अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज से कुछ रोज़ कबल फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कुछ मुस्लिम शिदत पसंद तबके ने मुबैना तौर पर कुरान की बेहुरमती की मद में मसीही कम्युनिटी की आबादी पर धावा बोला और वहाँ की जो उनके जो कलीसा थे वहाँ पे उनको मसमार भी किया, वहाँ पे आग भी लगाई, उनकी जो सलीबें थी वो भी तोड़ी और काफ़ी वहाँ पे और भी नुकसान हुआ, जो कि काफ़ी काबिल मज़म्मत ये रवैया था और होना भी चाहिए। जो मैं आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो देसी लिबरल्स हैं, इनका एजेंडा क्या है। जब जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो इन लोगों का एजेंडा होता क्या है बेसिकली, ज़रा थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा। ज़रा एक बीबीसी ने एक कवरेज दी है वहीं पे जड़ावाला में, जो मसीही कम्युनिटी को एक कवरेज दी है, उसकी एक वीडियो है, वो ज़रा पहले आप देखें, उसके बाद हम ज़रा बात करते हैं इस पर। मस्जिद है अहले हदीस की, उनका वफद हमारे पास आया 2 मरतबा। उन्होंने आके कहा कि आप यहाँ इबादत ना करें, सुबह 9 बजे आपके लिए मस्जिद खोल दी जाएगी। जिस तरह आप चर्च में इबादत करते हैं ना, उसी तरह आप यहाँ पर इबादत करें। मैंने कहा ज़रा मशवरा करके आ जाएं बड़ों से, सबसे, कि बाद में पहले तो चर्च पर हमला हुआ है, बाद में आपकी मस्जिद पर हमला ना हो जाए। तो उन्होंने कहा वो सबसे पूछ के, वो सबसे बातचीत करके आए हैं और उन्होंने दोबारा आके मुझे कहा है कि हम हर ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। और आप आए सब। जी, तो आपने वीडियो देखी जिसके अंदर एक मसीही है, जिसमें उसका कहना है कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक हमारी इलाके के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद फैसल अहले हदीस है। उसका तर्जुमान, एक स्पोक पर्सन हमारे पास आया, उसने कहा कि भाई आप एक खुली हवा में, नंगा आसमान में, भाई आप क्यों यहाँ पर सरेआम इबादत कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी आपको दुश्वारी आएगी, तो आप ऐसा करें कि आप हमारी मस्जिद में आ जाएं और वहाँ बैठ के अपनी इबादत करें। तो उन्होंने कहा कि भाई जाके पहले अपनी मस्जिद से पूछ के आओ, ये ना हो कि पहले हम पे थ्रेट बना था अब तुम पे बन जाए। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं पूछ के आया हूँ, सब कुछ ओके है, हम जाने और बाकी जाने, हम सारे खतरे खुद मोल लेने को तैयार हैं, सिर्फ आप आके वहाँ पे अपनी इबादत करें सुकून के साथ बैठ के। अब पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड लिबरल, देसी लिबरल तबका जो 4 किताबें पढ़ के और अपने आप को 4 कोटेशन याद करके, फिर डिग्निशन ने ये कहा, हैबरमास ये कहता है, तो जी वो चॉम्स्की ये कहता है, फलां विलां ये कहता है, 4 लाइनें उसकी इंस्टाग्राम से याद करके, और वो बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका जो बना खड़ा है, जैसे कि सैयद मुज़म्मिल शाह और डॉक्टर तैमूर रहमान जैसा जो, और इनके साथ की जो बाकी नस्ल हैं, पूरी नस्ल एक तबका है, पूरी फील्ड है ये। खैर, इन्होंने इस वाक़े के ऊपर, जब ये जड़ावाला वाक़या हुआ, तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ब्लॉग करने के तहत। मुज़म्मिल शाह 10-10 मिनट ऐसे करके बोलता रहा, सैयद मुज़म्मिल शाह सामने माइक रख के बोलता रहा, और इस तरह के दीगर डॉक्टर तैमूर रहमान जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो तबका है वो भी इस पर काफ़ी बोला, और काफ़ी उन्होंने मुसलमानों की और इस्लाम की जो इन्होंने तबाही फेरी उसके ऊपर उन्होंने कहा ये अभी इन्होंने तो ऐसा कर दिया, ये है ही मुल्क ऐसा, और इस्लाम तालीमात ऐसी देता है। मतलब इंटरेक्टली इन लोगों का यही एजेंडा, और क्या एजेंडा। खैर, लेकिन इस वाक़े के ऊपर इनका कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है अगर मैं आज एक ऐसा इवेंट पे जाता हूं कि जिसमें एक मुझे नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है, अगर वहां पे कल एक पॉजिटिव मेरे सामने एक इमेज आती है उस चीज की, मैं उसको भी कवर करूंगा जाके। ये मेरे जर्नलिज्म की एथिक्स है। ये एथिक्स भी जर्नलिज्म सिखाता है कि भाई आपने सिर्फ एक तबके की ही आपने कवरेज देनी, आप दोनों साइडों को लेकर चलेंगे। अगर मुसलमानों का एक शिद्दत पसंदाना रवैया सामने देखने को आया था जो काफी काबिल मजम्मत था, तो वहीं पे मुसलमानों का ये भी तो शेर है। सैयद मुज़म्मिल शाह से मेरा सवाल है, और डॉक्टर तैमूर रहमान जैसे, क्योंकि ये सामने काफ़ी आते हैं, इनको देखने वाला एक बड़ा तबका मेरा सवाल है इनको देखने वालों से और इनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे मेरा सवाल है कि इस पे इन्होंने क्यों नहीं किया। मैं बताता हूँ इन्होंने ब्लॉग क्यों नहीं किया इसके ऊपर, क्योंकि ये तो मुसलमानों का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज है और पॉजिटिव मुसलमानों का पर्सपेक्ट है, जो कि ये लोग नहीं दिखा सकते। अगर ये लोग यही दिखाना शुरू कर दें तो इनके चैनल किस तरह चलेंगे। ये कभी नहीं चला सकते अपने चैनल। इनका जो एजेंडा, बेसिकली एजेंडा ही वो यही है कि भाई आप सिर्फ मुसलमानों का जो नेगेटिव इमेज है उसको दिखाते जाएं, और पूरी जिंदगी इनकी हो गई है ये वेस्ट करते हुए, मुज़म्मिल शाह के खुसूसी तौर पे। वेस्ट ने जितना रिलीजन का ख्याल रखा हमारे सामने है, हमने देखा जो उसने रिलीजन का ख्याल रखा है और जो उसने इंसानों का ख्याल रखा है, जो इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा है,
हमसे कोई चीज़ नहीं बोली हुई, हमसे कोई चीज़ नहीं बोली हुई। इराक से लेकर शाम और शाम से लेकर उर्दन और मिस्र, लबनान और फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान हमारे सामने है, बर्मा हमारे सामने है, ठीक है, हमारे सामने वियतनाम है, कोरिया हमारे सामने है, जापान हमारे सामने है, जो हमें इंसानी को का दर्स देता है ना। लिबरल्स वेस्ट की तरफ, वेस्ट को कॉड करते हैं। हम कुछ नहीं भूले वेस्ट से कि वेस्ट ने क्या किया है। हमें याद है कि पैसिफिक ओशन में जब जहाज ऊपर से गुजरा था तो किस तरह नीचे से अमेरिकन नेवी ने उसको शूट डाउन किया और 290 अंदर जो पैसेंजर थे वो किस तरह गाजर मूली की तरह काट दिए पकड़ के। हम जानते हैं वेस्ट रिलीजन का कितना ख्याल रखता है, हम जानते हैं हमारे रिलीजन का कितना ख्याल रखा गया, हम जानते हैं वेस्ट को। स्वीडन हमारे सामने है, न्यूजीलैंड हमारे सामने, ये सारी चीज़ें हम भूले नहीं, हमारे सामने है। लेकिन टॉपिक मेरा इस तरफ नहीं है। टॉपिक मेरा ये है कि लिबरल्स, देसी लिबरल्स खुद को लिबरल्स कहते हैं, कि वो इस जो मुसलमानों का एक गुड पर्सपेक्टिव है इसको उन्होंने कवरेज क्यों नहीं दिया और इस पर क्यों काम नहीं किया, इस पर बिल्कुल क्यों नहीं किया। मेरा सवाल है आखिर इनसे, क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा है ही नहीं ये। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मुसलमानों का अगर एक नेगेटिव इमेज तुम्हारे सामने आता है उसको कोट करते जाओ, उसको रगड़ते जाओ, उसको रगड़ते जाओ और रगड़ते जाओ, इनको और गंदे करते जाओ। मुसलमानों का जो शिद्दत पसंद रवैया था मैं उसको कभी इंडोर्स नहीं करता, गलत है, सरासर गलत है। इसके लिए कानून बनने चाहिए और सख्त सख्त सजा इनको देनी चाहिए। जो अभी 295C है उसको भी मैं कहता हूँ तरमीम करके और ज़्यादा कानून सख्त करना चाहिए। अगर कोई किसी के मजहबी जज्बात को कोई शिकस्ता करता है, उसको तोड़ता है, उसको उसके जज्बात को मजरूह करता है, तो भाई उसके खिलाफ बड़ा सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल्स कहते हैं, लेकिन ये ऐसे मुसलमानों की गुड, जो एक अच्छी इमेज है मुसलमानों की, एक जो तबका है मुसलमानों के अंदर, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो शिद्दत पसंद रवैये की तरफ नहीं जाता, ये लोग, ये देसी लिबरल्स जो वेस्ट के प्रोपेगेंडा के ऊपर हैं, ये कभी भी ऐसी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। तो आज का बात करने का मकसद यही था बस।